बोलिए। बेटा आओ थोड़ा पैर दबाओ तो। मम्मी क्या हो गया है आपको? दिन ब दिन तो और आपका तबीयत बिगड़ती जा रहा है धीरे धीरे। क्या करे बेटी, हम तो बताओ तुम ही। आप ठीक हो जाओ ना मम्मी। बेटा वो मेरे हाथ में नहीं ना है कि हम खुद से ठीक हो जाए। मम्मी हमको डर लगता है, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम कैसे रहेंगे आपके बिना भाभी के पास। भाभी को तो आप जानते ही है कितनी अच्छी है। हाँ हाँ बेटा, हमको भी चिंता तुम्हारा ही हो रहा है। अगर हमको कुछ हो गया तो तुम कैसे रहोगी ये घर में? अभी तो हम इतने भी अच्छे नहीं हैं कि तुम्हारा कहीं शादी भी कर देता अभी तुम अच्छे से रहोगी वहाँ। ये जल्लाद तुम्हारी भाभी तुमको चैन से नहीं रहने देगी यहाँ। आप ही बताइए ना मम्मी, हम क्या करें? तो अगर हमको कुछ हो गया ना, तुम भाभी के साथ अच्छे से रहना। भाभी अगर तुम्हारे साथ गलत बर्ताव भी करे ना बेटा तो बर्दाश्त कर लेना। चुप हो जाइए ना मम्मी, आप क्यों रो रहे हैं इतना? चुप हो जाइए ना मम्मी, कितना रोइएगा और तबीयत खराब हो जाएगा आपका। क्या करें बेटा तब हम? तुम्हारा चिंता हमको बहुत हो रहा है। इतना टेंशन मत लीजिए ना मम्मी, जो होगा देखा जाएगा, आप चुपिए। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, बस बिस्तर पकड़ी हुई है। जब देखो तब बस करती रहती है, इन्हें ऊपर जा आराम से। दिमाग का दर्द बन गई है बुढ़िया, पता नहीं कब मरेगी। भाभी भाभी जल्दी आइए, मम्मी को कुछ हो रहा है, जल्दी आइए। नहीं जाएंगे हम, रहने दो, वैसे हल्ला करती है वो। जब देखो तब बस आवाज देती रहेगी, इधर आओ इधर आओ। नौकरानी समझ के रखी हुई है। बहू थोड़ा हम इस घर के, हम तो नौकरानी है। जब देखो तब बस हुकूमत ही हुकूमत, इधर आओ, ये करो वो करो। हम तो जाएंगे ही नहीं, जब पूछेगी तो बोल देंगे नहीं सुने थे। पता नहीं मेरी मम्मी भी कौन सा घर में मेरा शादी कर दी, हमको समझ में ही नहीं आता है। जितना हम बोले थे ना, जिस घर में सास होगी ननद होगी शादी नहीं कीजिएगा, उल्टा ही कर दी है। अभी हम पूछते वो मेरे साथ ऐसा क्यों की है। हेलो हाँ बेटा बोलो। क्या बोलो? आप मेरे ऐसे घर में शादी क्यों किए थे? ननद भी है सास भी है। क्या हो गया है तुमको? जब आपको पता था हमको सास से ननद से दिक्कत है, फिर आप ऐसा घर में शादी मेरा क्यों किए थे? हमको इस सवाल का जवाब चाहिए। वो घर तुम्हारे लिए अच्छा था इसलिए किए थे। सोचे थे तुम वहाँ खुश रहोगी, लेकिन तुम तो उल्टा ही कर रही हो। हाँ जानबूझ के का फंसा दिया, तब सोच रहे कि हम खुश रहेंगे। तुमको आखिर दिक्कत क्या है उस घर में रहने से? हमको दिक्कत है बीमार बुढ़िया से। हाँ तो तुम्हारी सास बीमार है तो उसका सेवा करो, तुम उल्टा ही उसको गलत बोल रही हो। हाँ जाते हैं सेवा करेंगे कि जाते हैं, बहुत अच्छा से करेंगे, जो आप बता रहे हैं वही करेंगे। हम तो उल्टा इंतजार कर रहे हो कब मरेगी और आप सेवा करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोला जाता है, तुम गलत बोलती हो। जितना दिन उसका जिंदा रहने का रहेगा वो जिंदा रहेगी ही। मम्मी ज्यादा भाषण नहीं दीजिए हमको, ठीक है? हम फोन किए थे आपसे पूछने के लिए, आपका लेक्चर लेने के लिए नहीं। हाँ तो गलत चीज को सही चीज गलत ही लगता है। हम तुमको सही चीज बता रहे हैं तो तुमको गलत लग रहा है। हाँ नहीं चाहिए हमको आपका सही चीज, अपने पास रखिए। ऐसा लगता है ना आपको फोन करना ही बेकार था। हाँ तो नहीं करती, हम बोले थे करने तुमको फोन। पता नहीं आप मेरी मम्मी है कि दुश्मन। तुम जो समझोगी हम तुम्हारे लिए वही है। देखो हम अब भी तुमको समझा रहे हैं, तुम अच्छे से रहो, तुमको घर अच्छा मिला है, परिवार अच्छा मिला है। जाओ जाके अपनी सास का सेवा करो, ननद को अच्छे से देखो, और इससे ज्यादा हम तुमको क्या बोल सकते हैं। इतना अच्छा घर परिवार तुमको मिला, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ तुम्हारे नसीब में इतना अच्छा घर परिवार लिखा होगा। लेकिन तुम इतराती हो, भाव खाती हो, घमंड दिखाती हो, पता नहीं किस चीज का। हाँ हाँ रहने दीजिए, अब हो गया, बहुत सुन लिया आपका भाषण हम। हाँ तो हम सही बोल रहे हैं तो तुमको भाषण ही ना लगेगा? हाँ तो मम्मी भाषण ही लगता है, समझ गए ना आप? हाँ तो भाषण लग रहा है तो रख दो, ठीक है? ऐसे कैसे रख दे मम्मी, हमको मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। हम यही पूछे, जब आपको पता था मेरे बारे में कि हमको सास से ननद से दिक्कत है, तो आप ऐसा घर में मेरा शादी क्यों किए? उस टाइम भी तुमको बोले थे और अभी भी तुमको बोल रहे हैं, वो घर परिवार हमको अच्छा लगा था इसलिए हम तुम्हारा शादी उस घर में किए। पर मम्मी आप मेरे साथ गलत किए हैं ना, हमको तो ये सब चीज पसंद नहीं था ना। हाँ तो पसंद नहीं था तो अब अपना पसंद बनाओ, जो मिला है उस चीज को निभाओ, समझ गई तुम? नहीं हमसे नहीं हो पाएगा इस चीज को निभाया हुआ। जब हम अपनी सास को देखते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है, हम उसका सेवा कैसे करेंगे? जैसे तुम्हारी भाभी मेरा सेवा करती है वैसे तुम भी करोगी। हाँ तो भाभी करती है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी करें।
तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, लेकिन अब दिमाग मेरा मत खाओ। हमको जो बोलना था हम तुमको बोल दिया, अब जो तुमको करना वो तुम करो, ठीक है? सही करो चाहे गलत करो। हाँ हाँ ठीक है, रखिए। पता नहीं मेरी मम्मी है कि दुश्मन है, जानबूझकर यहाँ ला करके हमको फंसा दिए, ऊपर से हमको बोली जाके सेवा करो। बड़का हम सेवा करने वाले हैं, मर रही है वैसे मरने दो बुढ़िया को। भाभी भाभी आइए ना। पता नहीं क्या हुआ, इतना आवाज दे रही है, जाके देखते हैं। क्या हुआ, क्यों आवाज दे रही हो इतना? मम्मी आपको बुला रही है। हाँ बोलिए क्या हुआ? बहू मेरा हालत तो वैसे ही खराब है, अगर हमको कुछ हो गया तो मेरी बेटी को अच्छे से रखना। हम तो चाहते ही है कि कुछ हो जाए ताकि मेरे सर का दर्द खत्म हो। हाँ हाँ रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। चुप हो जाओ बेटी, मत रो, तुम रखेगी तुम्हारा ख्याल तुम्हारी भाभी। चुप हो जाओ। बहू थोड़ा बेटा को फोन करके बुला दो। अभी तो वो बिजी होंगे, काम कर रहे होंगे ना। हाँ तो क्या हो गया बहू, बुला दो। अभी बुढ़िया के चक्कर में हम उसका काम भी छुड़वाए। हाँ ठीक है कर देते हैं, बुला देते हैं, मिल लीजिएगा। हेलो सुन रहे हैं? हाँ बोलो क्या बात है। जब तुमको मना किए काम के टाइम में फोन मत किया करो तो किस लिए क्यों, जल्दी बोलो। हाँ तो हम पे क्यों भड़क रहे हैं? आपकी मम्मी बोली करने के लिए तो किए हैं, बुला रही है आपको, आइए घर। क्या क्या हुआ है मम्मी को? आइए आके खुद ही देख लीजिए क्या हुआ है। ठीक है रखो, आ रहे हैं। फोन करवाई कोई और, गुस्सा दिखा रहे हैं हमको। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बोल रही हो? बोले फोन करने के लिए, आप गुस्सा दिखा रहे हैं हमको। तुमसे तो इतना भी बात नहीं सहा जाता है। हाँ क्यों बर्दाश्त करें, हम उसके नौकरानी है, जो गुलाम है, जो हम उसका बर्दाश्त करेंगे। अच्छा बहू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ माँ? बेटा आओ इधर। जी माँ बोलिए। बेटा अब हमको नहीं लगता है हम ज्यादा दिन रह पाएंगे, तो तुम अपनी बहन का ख्याल रखना अच्छे से। हाँ माँ क्यों नहीं रखेंगे, वो मेरी बहन है, आप इसका चिंता क्यों कर रही है? कैसे ना चिंता करे, तुम अपनी दुल्हन का मिजाज देखती हो ना कितना गर्म रहता है। हाँ तो क्यों नहीं रहेगा। सुने ना बेटा, बस इसी वजह से चिंता होता है। ज्यादा बोलोगी तुम, शांत रहो। अभी हम बात कर रहे हैं ना, तुमको बोले बीच में बोलने के लिए। हाँ तो मेरा नाम आया तो हम नहीं बोलेंगे। अरे भैया भाभी चुप हो जाइए ना, क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप दोनों? देखने रहे मम्मी का तबीयत खराब है, आप दोनों की ही चिंता में मम्मी का इतना तबीयत खराब हुआ है। प्लीज शांत हो जाइए आप दोनों। जब हमसे इतना अधिक कल तुमको बुला क्यों रहे थे आप? हम नहीं बुलाए थे भाभी, मम्मी बुला रही थी इसलिए आवाज दे रहे थे आपको। अच्छा पहले तुम चुप हो तो, कहाँ इतना रो रही हो? बेटी दीदी को फोन करके बुलाओ तो, बोलो मम्मी बुला रही है। जी मम्मी अभी करते हैं। हेलो हाँ छोटी बोलो। दीदी आप घर आ जाइए, मम्मी आपको बुला रही है। क्या हुआ है मम्मी को जो अचानक से बुला रही है? मम्मी का तबीयत ज्यादा खराब हो गया इसलिए आपको मिलने के लिए बुला रही है। क्या? तो तुम इतना लेट फोन कर रही हो, तुमको पहले करना चाहिए ना। लाओ इधर बात कराओ हमसे। हेलो जी मम्मी प्रणाम। हाँ बेटा खुश रहो, लेकिन जितना जल्दी हो सके आ जाओ। जी मम्मी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हाँ तो जल्दी आओ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, हम चाहते हैं तुमसे भी मिल ले, तो जल्दी आओ। जी मम्मी निकल रहे हैं। आप ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे मत बोलिए ना। बच्चे को भी लेते आना, दामाद को भी। जी मम्मी लेते आएंगे। ठीक है दीदी जल्दी आइए तब। हाँ ठीक है रख दो। बेटा अच्छे से रहना, सबका ख्याल रखना ठीक है। जी मम्मी हर कुछ संभालेंगे, आप काहे चिंता कर रही है इतना? मम्मी आ गई तुम, आओ बेटा। मम्मी क्या हो गया आपको? मेरी गुड़िया रानी कहाँ है? आओ गुड़िया आगे आओ। जी नानी मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो रही है, इतना जल्दी जल्दी। बेटा मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी मम्मी आंखें खुलिए ना मम्मी, लगता है बुढ़िया चली गई। मम्मी मम्मी नानी मम्मी मम्मी इतना जल्दी छोड़ के क्यों चली गई यार? हम कैसे रोए, हमको तो रोना ही नहीं आ रहा है। नाटक तो करना ही पड़ेगा रोने का। चुप हो जाइए मत रोइए भाभी। मम्मी चुप हो जाइए दीदी, मत रोइए। भाई मम्मी कितना जल्दी चली गई भाई।
क्या करे दीदी, मम्मी का साथ यहीं तक का था। चुप हो जाइए, मत रोइए ना। चुप हो जाओ गुड़िया, मत रो। मम्मी, नानी कहाँ चली गई? मम्मी, जहाँ से हम लोग आते हैं ना, फिर वहीं जाना पड़ता है। नानी वहीं चली गई। क्या अब नानी वहाँ से कभी नहीं आएगी? नहीं बेटा, एक बार वहाँ जाने के बाद कोई भी दोबारा नहीं आता है। आइए जीजू, आइए यहाँ, मम्मी को उठाइए। चुप हो जाओ छोटी। दीदी, मम्मी कहाँ चली गई? दीदी, चुप हो जाओ, अब मत रो। जो होना था वो तो हो गया, अब रो करके क्या फायदा? रोने से वापस थोड़ा आ जाएगी। हम कैसे रहेंगे दीदी मम्मी के बिना? भाभी है ना तुम्हारे साथ, भैया है ना तुम्हारे साथ, अच्छे से रहना। आज तुम 2 दिन से रो ही जा रही हो, अब तो चुप हो जाओ। दीदी, मम्मी, चुप हो जाओ छोटी, ऐसे तुम रोओगी तो मम्मी नहीं ना आ जाएगी। मम्मी की बहुत याद आ रही है दीदी। आज तो आप भी चले जाएंगे तो हम अकेले रह जाएंगे यहाँ। थोड़ा साइड होना प्रिया, तुम अकेले काहे रहोगे? हम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है। अब तुम मत रो, चुप हो जाओ और अच्छे से दीदी को जाने दो। ठीक है दीदी, अब नहीं रोएंगे हम। हाँ तो छोटी, हम चलते हैं, अच्छे से रहना, ठीक है? जो भाभी बोली करने वो कर देना और उसका बात सब सुनना। जी दीदी, करेंगे भी, सुनेंगे भी, आप अच्छे से रहिएगा वहाँ। ठीक है मासी, हम जा रहे हैं अपने घर, फिर आएंगे आपसे मिलने। हाँ गुड़िया, फिर आना। ठीक है मासी। ठीक है भाभी, चलते हैं, अच्छे से रहिएगा। हाँ ठीक है, फिर आइएगा तब। चलो दीदी तो चली गई, अब हम भी चलते हैं अपने काम पे। 2 दिन छुट्टी लिए हुए, 2 दिन पूरा हो गया। हाँ हाँ ठीक है, जाइए जाइए। हम तो आपके ही जाने का इंतजार कर रहे हैं कि आप कब जाइएगा। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। अब एक मर्द और आते में ही आइएगा। दिन में आ जाइएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर इससे हम काम कैसे करवाएंगे, इसलिए आप डायरेक्ट आते में आइएगा। क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, हम चलते हैं, छोटी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, जाइए। चलो छोटी, हम आते हैं ऑफिस से, तुम रोना मत, ठीक है? जी भैया, नहीं रोएंगे। मेरी अच्छी बहन, मत रोना। कुछ लाना भी है तुम दोनों के लिए, बता दो क्या लेकर आएंगे। भैया, मेरे लिए मोमोज, मेरे लिए पानी पूरी। अच्छा ठीक है, लेते आएंगे। अच्छे से जाइएगा। चलो छोटी, सुनो इधर। जी भाभी, बोलिए। जाओ, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ। जी भाभी, अभी लाते हैं। अब तो तुमको पता चलेगा कि भाभी की जिम्मेदारी में रहना कैसा लगता है। हम तो तुमको हमेशा याद दिलाएंगे कि हम तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी भाभी है। अब तुम देखती जाओ हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं। बहुत आराम कर ली तुम। माँ की महारानी बन के रह रही थी ना, अब तुम मेरी नौकरानी बन के रहोगी। सबसे पहले ये खुशखबरी हम अपनी मम्मी को देते हैं। बहुत बोल रही थी जाकर सेवा करो, अब दिखाएंगे उसको सेवा क्या होता है। हेलो मम्मी। हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी ही है, बोलो। मम्मी, आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किए हैं। मेरी सास चली गई, अब मेरा राज होगा यहाँ। तुम कभी नहीं सुधर सकती हो, कभी नहीं। हमको तो कभी कभी खुद पे डाउट होता है कि तुम मेरी बेटी हो कि नहीं हो। नहीं, हम अपनी बुआ की बेटी है, हम बुआ की तरह है। हाँ, हमको भी यही लगता है तुम उसी की बेटी हो। बोलो, काम की बात बोलो तो, किस लिए फोन की हो? हाँ, अब यही बोलने के लिए फोन किए थे। बुढ़िया चली गई, अब उसकी महारानी बेटी मेरे अंडर में है। अब उनसे हम काम करवाएंगे और हम खुद मालकिन बन के रहेंगे। इसलिए सोचे एक खुशखबरी सबसे पहले आपको दे देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। क्या बोली? तुम किसी के साथ गलत करोगी और हमको अच्छा लगेगा? हाँ, वैसे भी आपको मेरा क्या चीज़ अच्छा लगता है जो आराम भी आपको अच्छा लगेगा? तुम्हारा अच्छाई हमको अच्छा लगता है, तुम्हारा बुराई हमको अच्छा नहीं लगता है। हम तो तुमको यही सलाह देंगे, एक ननद है तुम्हारी छोटी है, उसको अच्छे से रखो, अच्छे से उसके साथ बर्ताव करो, ठीक है? जैसे वो अपनी माँ की ज़िंदगी में रह रही थी, वैसे तुम उसको अपनी ज़िंदगी में भी रखो। ज़्यादा उस पर हुकूमत नहीं दिखाओ, समझ गई? ओहो, इतना दिन से वो आराम ही कर रही थी, अभी भी उसको आराम ही करने दे। तुम क्या कर रही थी? पहाड़ तोड़ के सड़क बना रही थी जो? तुम भी तो उसी की तरह आराम कर रही थी। तुमसे ज्यादा काम तो तुम्हारी ननद ही करती थी, फिर तुम कैसे बोल रही कि वो आराम करती थी? हाँ, आप देखने के लिए आते थे ना यहाँ, कौन काम करती है, कौन बैठी हुई है। हाँ, तो देखने के नहीं जाते थे, तुम बोलती थी ना हमको, तुमको पता है ये सब चीज। जा रे जा, हम तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए। सारा बात तो मम्मी को पहले से पता है, तो हम अभी कैसे बोल रहे हैं? तब मम्मी बोल रही है कि हमको सारा चीज पता है, तुम काम करती थी कि आराम करती थी। हाँ ठीक है मम्मी, इन सब बातों को छोड़िए। तो हम आपको जो बताने के लिए फोन किए थे ना, हम वो बता दिए हैं, समझ गए? हाँ समझ गए, तुम गलत बताने के लिए फोन की थी। हम तो तुमको अभी भी बोलेंगे कि सुधर जा, अभी भी मौका है, नहीं तो एक दिन तुम अपना सब कुछ खो दोगी। इतना सोच के कौन चलता है? इतना सोच के चलेंगे तो जिंदगी में आराम ही नहीं रहेगा।
हाँ तो मत सोचो, आगे तुमको पता चलेगा जब सब कुछ तुमसे छीना जाएगा ना, तब। जैसा आप बोलते हैं ना वैसा कुछ भी नहीं होगा, समझ गई आप? हाँ अच्छी बात है, नहीं हो तो ठीक है रखो, हम तुम्हारी तरह फालतू नहीं है जो फालतू बात करने के लिए फोन कर देती हो। लीजिए मम्मी जी चाय ले लीजिए। हाँ बहू इधर रख दो। भाभी है क्या मम्मी? हाँ तुम्हारी भाभी है, चाय लेकर के आई हमको देने के लिए। हमको तो ऐसा लगता है ना तुम अपनी सास का तो यही अरमान कभी पूरा नहीं की होगी कि कभी उसको शौक से ले जाकर के चाय भी दी होगी। हाँ ये बात तो आप सही बोले, हम ऐसा कभी किए ही नहीं है। एक काम करो बहू, जाओ थोड़ा नमकीन होगा तो लेते आना। हाँ हाँ थोड़ा सा बचा हुआ रुक के ला देते हैं, चाय के साथ खा लीजिएगा। बोलो और सब बोलो, दामाद जी कहाँ गए? बड़की नाना चली गई तुम्हारी? हाँ गए हैं ऑफिस, बड़की दीदी चली गई। लीजिए मम्मी, है इधर रख दो ना, ले लेंगे हम। मम्मी थोड़ा बात करवा दीजिए तो भाभी से। हेलो बहू बात कर लो। हेलो हाँ भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते, और सब बताइए ठीक ठाक है आपके यहाँ? हाँ हाँ सब ठीक है, आप बताइए। यहाँ भी सब ठीक है, बहुत दुख हुआ कि आपके सास चली गई, हम नहीं आ पाए देखने के लिए, क्या करे टाइम ही नहीं था मेरे पास। कोई बात नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो आ जाइएगा। हाँ ठीक है आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आखिर वो भी तो मेरा ही घर है कि बड़का इसका घर है, बोल कैसे रही है। हाँ भाभी ये भी आप ही का घर है, अपना ही घर समझ के आइएगा, 2-4 दिन रहिएगा, काम उम कर दीजिएगा तब जाइएगा। अच्छा आएंगे, लीजिए मम्मी से बात कीजिए। हाँ बोलो, अब क्या बोलेंगे, रख दीजिए तब। ठीक है रख दो, लेकिन अच्छे से रहना, जब भी फोन करते खाली ज्ञान बांटती रहती है। लीजिए भाभी पानी, नजदीक आकर के मुंह में पिलाइए हमको। जी भाभी जैसे आप बोले। अब जाओ एक कप चाय लेके आओ मेरे लिए। जी भाभी जैसे आप बोले। मम्मी के जाने के बाद तो भाभी पूरा हुकूमतें चलाने लगी मेरे पे। सही कहते हैं, इंसान माँ माँ होती है, भाभी भाभी होती है। माँ के रहने पर आधा काम हम करते थे, माँ के जाने के बाद पूरा काम भाभी हमसे करवाती है, अब अपना आराम करती है बस। मम्मी बोली थी भाभी जो बोलेगी उसको आराम से कर देना, अच्छे से रहना, तो अभी जो भाभी बोल रही हो हमको करना ही होगा। लेकिन क्या करें, हमको भी तो इतना काम करने का आदत नहीं है ना, तो हमको भी थकान हो जाता है, पर भाभी को कौन बोले ऐसा। क्या किचन में मर गई हो, इतना टाइम लगता है चाय बनाने में? अरे भाभी हो गया बस। माँ का जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है, ऊपर वाले से दुआ है, ऊपर वाले किसी की भी माँ को ना छीने। लीजिए भाभी आपकी चाय कड़क वाली। चलो हम तब तक चाय पी रहे हैं, तब तक तुम जाओ वॉशिंग मशीन में सारा कपड़ा डाल दो। जी भाभी चाय तो अच्छा बनाई है। अब हो गया पूरा मन फ्रेश, अब चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसको तो काम बताइए दिए हैं। जल्दी जल्दी कपड़ा धो लेते हैं, फिर थोड़ा सा आराम कर लेंगे। भाभी तो पूरा खुश हो जाएगा, कपड़ा धो भी दिए, सुखा भी दिए, तह भी कर दिए। चलो भाभी के पास चलते हैं। भाभी भाभी क्या है, चैन से सोने भी नहीं देती है। भाभी हमको नहीं पता था, आप नींद से हमको लगा आप ऐसे लेटे हुए हैं। हम कपड़ा धो दिए, तह भी कर दिए, सब कुछ कर दिया, अब हम थोड़ा सा आराम करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाइए, कपड़ा रख दीजिए उधर सोफा पे, जाइए। वाह इतना खूबसूरत नजारा है, हम महारानी बने हुए, चारों तरफ नौकर चाकर लगे हुए, वाह 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 वाह। भाभी हम थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। क्या इसका हिम्मत कैसे हुआ जाकर आराम करने का? छोटी छोटी इधर आना। क्या हुआ भाभी? नींद में हो? नींद से बाहर निकलो पहले। भाभी 3 दिन से नहीं सोए, तो आराम करने दीजिए ना प्लीज। हमको भूख लगा है, तुमको आराम करने का सोच रहा है? भाभी खाना बना दिए, जाइए ना खा लीजिएगा, निकाल करके हमको थोड़ा आराम करने दीजिए ना प्लीज। चुपचाप जाओ और मेरे लिए खाना लेकर के आओ। जी भाभी लेके आते हैं अभी। मम्मी मम्मी कितना काम करवाती है भाभी। मम्मी आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा आराम भी नहीं करने देती है। इतना थकान
लग रहा है मम्मी। सुबह से सारा काम किए हम, बोले भाभी तो आराम कर लेते हैं, उससे भी भाभी हमको आराम नहीं करने दी। बहुत नींद लग रहा है मम्मी, हम कैसे सोए अभी बताइए ना मम्मी। मम्मी दीदी का कॉल। हेलो, हाँ दीदी, क्या हुआ छोटी तुमको, तुम इतना उदास क्यों हो? दीदी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो इतना? दीदी भाभी हमको 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती है, बहुत काम करवाती है हमसे। ये क्या बोल रही हो तुम छोटी? सही बोल रहे हैं दीदी, बहुत काम करवाती है भाभी हमसे। अभी देखिए ना, सुबह बोली पानी देने के लिए पानी दे दिए, चाय बोली देने के लिए चाय दे दिए, कपड़ा बोली धो देने के लिए कपड़ा धो दिए, खाना बोली बनाने के लिए खाना बना दिए। उसके बाद हमको नींद आने लगा दीदी, 3 दिन से जो नहीं सोए हैं। तो हम भाभी को बोले भाभी जा रहे तो आराम करने के लिए, भाभी सोई हुई थी, नींद में थी, बोली हाँ ठीक है जाइए तो आराम कर लीजिए। जब हम आराम करने गए दीदी, जब आधा नींद में हम चले गए तो भाभी हमको बुला करके बोलती है जाइए मेरे लिए खाना लेके आओ। इतना बुरा तुम्हारे साथ भाभी कर रही है। हाँ दीदी हम क्या करें, आइए ना, आप हमको ले चलिए ना अपने यहाँ। अभी हम कैसे आए तुमको लेने के लिए बोलो, अभी तो हम वहाँ से आए ही हैं। अच्छा 1 हफ्ता रुको, उसके बाद हम तुमको आएंगे लेने के लिए। हाँ दीदी आइएगा हमको लेने के लिए, हमको यहाँ नहीं रहना है, भाभी बहुत काम करवाती है। अच्छा ठीक है, 1 हफ्ता झेलो, उसके बाद हम तुमको ले आएंगे यहाँ। जाओ खाना दे दो उसको। ठीक है दीदी रखिए। लीजिए भाभी, जब तक हम खाएंगे तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। जी भाभी। हेलो, खा लिए हम, चलो अब यही खाना तुम खाओ, बैठो नीचे। पर भाभी ये तो आपका जूठा है, हम कैसे खाएंगे? तुमको जैसे खाना है यही खाना खाओगी तुम। अभी बैठो नीचे, नीचे बैठे खाओ, ऊपर नहीं बैठोगी। नहीं भाभी हमसे ये चीज नहीं खाया जाएगा, जूठा हम कैसे खाएंगे? कुछ बोल रहे हैं हम, तुमको नहीं सुनाई दे रहा है? बैठो नीचे। जी भाभी खाती हैं। हो गया भाभी, अब नहीं खाएंगे, पेट भर जाएगा। तो भैया को बोले थे मोमोज लाने के लिए, वो कैसे खाएंगे? तो हाँ ठीक है जाओ यहाँ से। जूठा नहीं खाएगी, समझ ना रही हो कि हम कौन है? हम बोले तो उसको मानना पड़ेगा, ये बात भूल गई है। आ गए आप, मेरी पानी पूरी लाए? हाँ तुम्हारे लिए भी लाए हैं और छोटी के लिए भी। छोटी छोटी। जी भैया। हेलो, पानी पूरी और मोमो जाओ निकाल के प्लेट में ले आओ। आज का काम अच्छा गया कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा गया। आपके बॉस कुछ बोल भी रहे थे, 3 दिन से कहाँ थे? नहीं कुछ भी नहीं बोले, उनको पता था ना इसलिए। हाँ ये तो है। लीजिए भाभी आप अपना पानी पूरी लीजिए। वाओ, पूरी तो बहुत फूला फूला है। लीजिए भैया आप भी खाइए। बहुत टेस्टी है। जाओ अब तुम खा लो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठो, हम आते हैं मनीष के यहाँ से। कोई काम है जो उसके यहाँ? हाँ फोन किया था, बोला आइएगा भैया कोई काम है। अब जाते वहाँ जाएंगे तब ना पता चलेगा कौन सा काम है। ठीक है जल्दी आ जाइएगा। सुनो हम सोने जा रहे हैं, झाड़ू बर्तन कर लेना। जी भाभी कर देंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ला 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 यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ मम्मी जी नमस्ते। जीती रहो बेटा जीती रहो, कैसी हो तुम? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताएं आपको, आपकी बेटी मेरे साथ बहुत गलत करती है। एक टाइम भी हमको सांस नहीं लेने देती है अच्छे से, बहुत दिन काम करवाती है बस। क्या सही बोल रही हो तुम?
हाँ, बहुत टॉर्चर करती है हमको। जब से मम्मी गई ना तब से और हमको टॉर्चर करने लगी है। हर दिन सिर्फ काम करवाती है, आराम भी नहीं करने देती हमको मम्मी, एक मर्तबा भी नहीं। अच्छा चुप मत रो, उसको हम इतना समझा दिए थे अच्छे से रहना, फिर भी वो नहीं समझी है। हम क्या करें मम्मी बताइए, अभी हमको भाभी इतना टॉर्चर करती है। तुमको बात करने के लिए बोले हैं, तुमको झाड़ू बर्तन करने के लिए बोले हैं? देखो कैसे बोल रही है, लगता ही नहीं है मेरी बेटी है। भाभी कर तो रहे हैं, झाड़ू तो लगा रहे हैं ना। अच्छा तुम रखो तो, उसको हम फोन करते हैं, नहीं समझेगी तो हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ठीक है रख दीजिए मम्मी, प्रणाम। किसका फोन था और तुम किसको मम्मी बोल रही थी? भाभी आपकी मम्मी का फोन था। हाँ मम्मी बोलिए। काहे तुम उसके साथ इतना गलत व्यवहार करती हो? हम क्या किए हैं? जो तुम की हो ना वो हमको सारा कुछ बता दिए, समझ गई तुम? ऐसे मत करो। ठीक है आप रखिए, तो हम आपसे बाद में बात करते हैं, पहले इसका हिसाब लेते हैं। सुनो तुम उनके साथ कुछ भी नहीं करोगी, हम क्या करेंगे आपको बाद में पता चलेगा, पहले आप रखिए। भाभी मत मारिए ना, मत मारिए ना भाभी, गलती हो गई, आप नहीं बोलेंगे कुछ भी। बोलो फिर शिकायत करोगी, बोलो। नहीं भाभी नहीं करेंगे। रीमा क्या कर रही हो तुम ये? अरे मम्मी आप? हाँ हम, जब तुम बोली ना कि रुकिए मम्मी हम बाद में खबर है, तभी हमको समझ में आ गया तुम कुछ करोगे, इसलिए हम आए हैं। उठो बेटी। कितना मारी मम्मी हमको। मेरी मम्मी क्यों चले गई हमको छोड़ करके? भाभी का अत्याचार सहने के लिए। मम्मी मेरी मम्मी। तुम उठो और चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर में। मम्मी कमर सीधा नहीं हो रहा है, बहुत जोर जोर से मारी है कमर पे। चुप हो जाओ बच्ची, मत रो। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मम्मी जी आप नमस्ते। छोटी को क्या हुआ? छोटी क्यों रो रही है? भैया क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? भैया भाभी मारी है, झाड़ू झाड़ू कमर में चोट लग गया, बहुत दर्द हो रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तुम क्यों मारी हो इसको इतना? क्या की थी जो तुम्हारे साथ ये? कुछ भी नहीं की थी दामाद जी, बस हमसे बात कर ली थी थोड़ा सा, इसलिए मारी है। थोड़ा सा बात ही कर ली मम्मी से तो क्या हो गया? तुम इसके लिए इतना मारी इसको? भैया हम आज तक आपको कुछ भी नहीं बताए हैं, भाभी मेरे साथ क्या क्या की है। मम्मी के जाने के बाद भाभी हमसे घर का सारा काम करवाती है। आप ऑफिस में रहते हैं ना, आपको नहीं पता है, सुबह का झाड़ू से लेकर के शाम के झाड़ू तक का हर एक काम हमसे करवाती है। खाना बनवाती है, तीनों टाइम का खाना निकलवा के लाती है, तब खाती है बैठ करके। कभी कभी हमको बोलती है खिलाने के लिए, हम हर एक काम कर देते हैं, फिर भी भाभी हमको हमेशा टॉर्चर करती रहती है, कभी हमको आराम नहीं करने देती है। क्या मेरे पीठ पीछे इतना कुछ होता है तुम्हारे साथ? आज तक तुम हमको बता ही नहीं। हाँ नहीं बताया आपको, क्योंकि मम्मी बोल के गई थी भाभी के साथ अच्छे से रहना, कुछ बोलेगी तो उसको कर देना, इसलिए हम भाभी का हर एक बात मानते थे। लेकिन भाभी हमको कभी ननद नहीं मानी है, हमेशा मेरे साथ नौकरानी की तरह बर्ताव की है। हम कभी नहीं सोचे थे कि तुम ऐसा कर सकती हो। मम्मी से हम वादा किए थे छोटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम मेरी बहन को बहुत परेशान की हो। क्यों तुम ऐसा की? क्यों की? हम तुम्हारे साथ अच्छे से रहे, अच्छा बर्ताव किए, हमेशा तुमको अच्छे से देखे, लेकिन तुम मेरी बहन के साथ इतना गलत क्यों की? जाओ आज हम तुमको छोड़ रहे हैं, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। हाँ ठीक ही है, इसके साथ यही होना चाहिए। शुरू से हम समझा रहे ऐसे मत करो ऐसे मत करो, लेकिन समझने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो छोटी तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहना। आप भी चलिए दामाद जी, आप भी मेरे यहाँ रहिएगा। चलिए इसको रहने दीजिए यहाँ, बहुत इसको राजपाटा संभालना है ना, अपना संभाल के यहाँ रहेगी अकेले। बोले थे हम तुमको, हम एक दिन सुधर जाओ, नहीं तो तुम एक जिंदगी में अपना सब कुछ खो दोगी। लो आज तुम अपना सब कुछ खो दियो, तुम रहो अकेले। ठीक है मम्मी जी, हम गाड़ी निकालते हैं, आइए। चलो छोटी। मम्मी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं अब तुमको पता चलेगा। नहीं मम्मी हमको छोड़ कर मत जाइए ना, हम अकेले कैसे रहेंगे यहाँ। जैसे तुमको रहना तुम जानो, उसमें हम क्या करेंगे। आज तक हम तुमको समझाए ना, तुम नहीं समझो तब तुम भुगतो। चलो छोटी बढ़ो आगे। नहीं मम्मी हमको छोड़ कर मत जाइए ना, मेरी माँ है, मत जाइए ना। हम तुम्हारी माँ थे, लेकिन अब हम इसकी माँ है, अब तुम्हारी माँ नहीं है हम। नहीं मम्मी हम नहीं रह सकती अकेले यहाँ, नहीं मम्मी प्लीज हमको छोड़ कर मत जाइए ना। मम्मी मम्मी आइए ना वापस। मम्मी क्यों चिल्ला रही हो इतना? मम्मी हमको माफ कर दीजिए ना, हम नहीं करेंगे आज के बाद से कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम ऐसे ही बोलोगी फिर वही करोगी जो तुम्हारे मन में रहेगा। नहीं करेंगे मम्मी, प्रॉमिस नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे, मत जाइए ना अब हमको छोड़ करके। हाँ हम तुमको छोड़ के एक शर्त पे नहीं जाएंगे कि तुमको अपने ननद से माफी मांगना होगा।
हाँ हाँ, हम मांगेंगे माफी, आप उसको बुलाइए ना, मांगेंगे माफी, हम लोग साथ रहेंगे, मत जाइए कोई हमको छोड़ करके। आओ छोटी, आओ तो। जी मम्मी बोलिए। छोटी, हमको माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बहुत गलत किए हैं। आपको दर्द हो रहा होगा ना, पहले आप बैठिए तो। माफ कर दीजिए हमको, हम आपके साथ बहुत गलत किए, अब नहीं करेंगे। इधर आइए भाभी थोड़ा। ठीक है, हम आपको माफ कर देते हैं। अब हम लोग मिल के साथ रहेंगे ना? हाँ, सब आदमी मिल के रहेंगे। चलिए मम्मी जी, क्या हुआ, हम गाड़ी निकाल दिए? नहीं नहीं, हमको छोड़ के मत जाइए, हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। नहीं, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, तुम मेरी बहन के साथ बहुत गलत की हो। अब नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, जब तुम पहले कर सकती हो तब क्यों नहीं कर सकती हो? अब नहीं करेंगे, हमको अपने गलती का एहसास हो गया, हम उनके साथ बहुत गलत किए हैं। क्या करें मम्मी जी, इसको मौका दे क्या? दे दीजिए एक मर्तबा, देखते हैं सुधरती है कि नहीं सुधरती है। चलो हम तुमको एक और मौका देते हैं, हम लेकिन हमारे मौके पे खड़े उतरना। ठीक है, अब आप भी चुप हो जाइए, अब हम आपको नहीं सताएंगे, थोड़ा सा भी नहीं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।